मनुष्य तन पाया है और सबसे उत्तम योनि यही बतलाई गई है। हर प्रकार से ये जो योनि है, शरीर है, भगवान ने बड़ी दया की है। चलने के लिए पैर दिए, भोजन करने के लिए हाथ दिए, काम करने के लिए हाथ दिए, मुख दिया, नेत्र दिए दर्शन करने के लिए, कान दिए श्रवण करने के लिए, ये पांचों इंद्रियां दी हैं, फिर मन दिया है, चित्त दिया है याददाश्त में रखने के लिए, जो कुछ देखा, सुना, समझा, वो सब स्टोर होता है चित्त के अंदर। और ये चित्त एटर्नल है, अमर है। शरीर मर जाता है पर चित्त नहीं मरता है। इसमें जन्म जन्मांतर की जितनी भी हमने बातें संजोई हैं वो सब उसमें रहती हैं। तो इतना सुंदर शरीर आपको प्राप्त हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। 184 योनियों में से निकल के बतलाते हैं ये शरीर प्राप्त होता है। और अभी शरीर प्राप्त हो गया, अब मौका है कि कुछ बात बन जाए, कुछ गुरु मिल जाए कोई तो बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। तो समझना होगा ये क्या है, जग क्या है, हम कौन है, क्या है, कहां से आए, क्यों मर जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, क्यों चले जाते हैं। एक तरह से देखें तो ये जग जो क्या है, ये जगत ये दर्शन का मेला है। ये जग दर्शन का मेला। दर्शन तो करते हैं हम हर वस्तु का, और क्या करते हैं। परमात्मा ने जो कुछ भी रचना रची है उसको दर्शन ही करते रहते हैं हम लोग, और दर्शन करने के लिए ही आए हैं। तो तुम मनुष्य होते हुए भी एक अंधे का जीवन क्यों जी रहे हो, ये बात समझ लो कि धन तो प्राप्त करना है, पर धन प्राप्त करके जो हमारा जीवन का जो उद्देश्य है उससे हम भटके नहीं, ये हमको ध्यान रखना है। कि धन के कारण ही, जबकि धन की बड़ी आवश्यकता है, धन के बिना चलेगा नहीं। मैं बोलूं या कोई महात्मा बोले या कोई और उससे बड़ा महात्मा बोले, धन के बिना चलेगा नहीं। परंतु ये धन ही जो है, यही हर वस्तु के मूल में नाश का कारण बनता है। पिछली बार भी आपको मैंने बताया था कि भाई भाइयों में भी वो जहर डाल देता खाने में और वो उसको चाकू मार देता है। माता पिता और बेटा बेटी, इनमें भी भेदभाव हो जाता है पैसे के कारण। लड़के का दिमाग, उसकी जो दृष्टि है वो उसकी और उसकी पत्नी की दृष्टि, अकेले की दृष्टि नहीं, पत्नी की दृष्टि का महत्व तो ज्यादा है, क्योंकि वही कुछ न कुछ कान में बोलती है और जो है दिमाग बदलता है। स्त्री का स्वभाव है ऐसा, देखना कि मुझे इसमें क्या मिल रहा है, हमारे को क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है। वो सब ऐसी बातें सुझाती है जिससे मनुष्य फिर गिर जाता है, अपने उद्देश्य से गिर जाता है, अपने लेवल से गिर जाता है, और वे मां बाप के प्रति उदासीन कर देती हैं बच्चों को। बच्चे को मतलब अपने पति को, यानी वो आगे उनको दिखाती रहती है कि अभी हमारा ये खर्चा है, आगे ये खर्चा है, आगे ये हमारा खर्चा है,
आगे ये खर्चा आएगा, और कोई खर्चा नहीं हो तो आगे का उसकी 20 साल बाद जो शादी की जो डेट है लड़की की शादी की, वो भी याद दिलाती रहती है बीच बीच में। तो किसी भी प्रकार से वो जो अपने पति को माता पिता की तरफ मुड़ने नहीं देती। तो कम से कम पतियों को ये चाहिए, पुरुषों को ये चाहिए कि और कुछ नहीं, प्रत्यक्ष नहीं तो छुप छुप के ही अपने माँ बाप की सेवा तो करो, कुछ तो उनको दो। लाखों रुपए पगार हो गई, लाखों रुपए पगार हो गई, फिर भी माता पिता के लिए कोई खास बात नहीं है, उसमें जगह नहीं है। बाप अगर ये बोल दे कभी, ला भाई जरा 2 लाख रुपए देना, मैं भी जरा घूम के आता हूं, तो अभी तो नहीं है, अभी ये खर्चा हो गया, अभी ये खर्चा हो गया, ये खर्चा होने वाला है, वो कैसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ऐसा करके मनुष्य टाल देता है। तो ये नरतन जो प्राप्त हुआ है, इसमें हमको यही सीखना है गुरु से कि कैसे जो हमारा लॉप साइडेड व्यू है, यानी जो दृष्टि का भ्रम है, इल्यूशन है, जो मोह के कारण, उससे हमको कैसे बचना है, उसका क्या उपाय है, वही तो क्योंकि तुम समझदार हो इसलिए तुमको बताया जा रहा है। जानवरों को नहीं बिठा के बताया जा रहा है, मनुष्यों को बिठा के बताया जा रहा है कि तेरे को जो जन्म मिला है, तुझे ये, तू सूरदास है, तुझे ये पता ही नहीं कि ये हीरा हीरे जैसा जन्म मिला है, और इसको माटी के भाव से क्यों तोड़ रहा है। तो कभी माँ बाप की सेवा तो की नहीं, और बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए हैं कि हमने इतना दान किया, हमने इतना तीर्थ किया। तो थोड़ा अपने माँ बाप में सब आ गए, परिवार के परिजन आ गए सब। ऐसा नहीं है कि तुम जाओ 10,000 रुपये होटल में खर्च कर दो और घर में दूसरा एक प्राणी कोई है जो किसी वश नहीं कमा रहा या उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको तुम भोजन के लिए भी तरसाओ या गाली देकर उसको भोजन करवाओ। चरित्र बनाना पड़ेगा। सत्संगी बनने का देखो 2 अर्थ है। एक प्रकार से 3 तरह के व्यक्तियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वो जिसको समझ ही नहीं है, जो अधर्मी है, उसको कोई मतलब नहीं, किसी भी बात से मतलब नहीं है, वो तो अपने लिए ही सब कुछ कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, आराम से कर रहा है, और अपने जो निजी परिवार वाले, बिल्कुल जो नजदीक वाली है, जो पत्नी है, उसको लेके, और समझो बच्चों को लेके, जो अपना जीवन जी रहा है, अपने ढंग से जी रहा है। समाज का कोई ध्यान नहीं है, कोई धर्म का कोई ख्याल नहीं है, कोई देश का कोई ख्याल नहीं है। उसको क्या कहते हैं? अधर्मी। ये बात और है कि हमारे अमृतवाणी में ये भी लिखा है कि अधर्मी को भी राम नाम तार देता है। लेकिन वो बात की बात है, पहले अधर्मी किस्म के इंसान होते हैं और एक होते हैं पूरे धर्मी, जो कि साधु महात्मा उस कैटेगरी में आते हैं। तो साधु किसको कहते हैं? जिसका रुपए से कोई लेना देना नहीं। एक बार कोई महात्मा के पास कोई शिष्य आया और यूं समझ लो कि उसकी परीक्षा लेने के लिए या श्रद्धा भाव से, 2 में से एक ही भाव हो सकता है, या तो श्रद्धा भाव या फिर जांचने का भाव। एक बहुत ही सुंदर सोने के अशर्फी उनके चरणों में रख दिए। एक तो पैसा होता है, एक पाई होती है, एक पैसा तांबे का, और एक गिन्नी होती है सोने की, और एक अशर्फी होती है सोने की। तो सबसे हाईएस्ट जो डिनोमिनेशन है वो सोने की अशर्फी होती है। वो चढ़ा गया, अब संत ने तो देखा भाई ये पैरों में ये क्या रखा हुआ है, कि तो सोने की अशर्फी रखी हुई है। सोना ऐसी वस्तु है जिसको देख के एक बार आंखें चमकने लगती हैं। आप देखो किसी को भी,
घर में भी आपके कोई बीमार हो जाए, बाप बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, पत्नी बीमार हो जाए, खासकर पत्नी या औरत, कोई भी, माँ वो भी औरत है, बेटी नाराज हो जाए, मुंह फुला ले, तो उसको सोने का सिक्का दिखाओ,